हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ इंसान नहीं देवता भी चलते हैं। आपने अक्सर लोगों को कंधों पर उठाकर पालकी ले जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये देवता आखिर कहाँ जाते हैं और क्यों? पूरा गांव इनके पीछे पीछे चलता है। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो क्या संकेत देते हैं, आइए महसूस करते हैं इस रहस्यमयी परंपरा का एक अनकहा सच। हिमाचल प्रदेश में बहुत छोटे छोटे गांव हैं जो पहाड़ों की गोद में बसे हैं। वहाँ हर एक गांव का अपना एक देवता होता है। लोग इन देवताओं को सिर्फ पूजते नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा भी मानते हैं। देवताओं को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ पालकी में सजाया जाता है। वे हर त्योहार, मेले जैसे शिवरात्रि, दशहरा आदि में देवताओं को लेकर आते हैं। मेले के आयोजन का जो मुख्य कारण यही होता है कि देवता दूर दूर से आकर एक स्थान पर एक दूसरे से मिल सकें। इन देवताओं को बड़ी खूबसूरती और श्रद्धा से सजाया जाता है। देवता का चेहरा, जिसे मोहरा कहा जाता है, अक्सर पीतल से बना होता है, लेकिन हर मोहरा एक जैसा नहीं होता। हर देवता की आकृति, उसकी पहचान, सब कुछ अलग होता है। जैसे हर चेहरे में छिपी एक अलग कहानी, एक अलग शक्ति, और यही उन्हें सबसे खास बनाती है। गांव में एक व्यक्ति को देवता द्वारा चुना जाता है। उसे माना जाता है देवता का प्रतिनिधि, जिसे गौर भी कहा जाता है। कहते हैं कि उसमें देवता का वास होता है और लोगों का उस पर अटूट आस्था होती है। जब देवता की पालकी उठाई जाती है, 2 से 4 लोग अपने कंधे पे उठाते हैं, लेकिन हैरानी की ये बात है, उन्हें जरा भी भार महसूस नहीं होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। भक्त मानते हैं ये सब देवता की ही कृपा है। जब भी देवता निकलता है, सबसे आगे चलते हैं बजंतरी। ढोल, नगाड़े, रणसिंगा, उनकी हर धुन हवा में गूंजने लगती है। ये सिर्फ संगीत ही नहीं, एक संदेश होता है कि हमारे देवता की सवारी आ रही है। जैसे जैसे उनकी ताल बढ़ती है, वैसे वैसे गांव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। कहा जाता है कि ये पालकी सिर्फ लोगों के सहारे नहीं चलती, बल्कि अपनी इच्छा से भी आगे बढ़ती है। कभी कभी ये अचानक धीरे धीरे झूमने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दिशा दे रही हो, और उस पल ऐसा लगता है मानो देवता स्वयं नृत्य कर रहे हो। भक्त समझ जाते हैं कि देवता प्रसन्न है। जिस व्यक्ति के सामने देवता की पालकी झुकती है, वो साधारण इंसान नहीं होता। कहा जाता है उस पर देवता की विशेष कृपा होती है। यह कृपा उसे बुरी शक्तियों, हर संकट और मुश्किल से बचाती है। यही नहीं, वो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर भी आती है। जब एक देवता दूसरे देवता से मिलते हैं तो वो दृश्य साधारण नहीं होता, एक दिव्य चमत्कार बन जाता है। उस पल दोनों देवता की पालकियाँ एक दूसरे के सामने झुकती हैं, मानो स्वयं देवता शक्ति एक दूसरे का सम्मान कर रही हो। और इसी अद्भुत परंपरा को हम देवता मिलन कहते हैं।